अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं अपने यूट्यूब पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और मैंने काफ़ी बार ट्राई किया बट स्टिल मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी शॉपिंग और कुछ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शेयर करूँगी। रात में कुछ स्टोर्स विज़िट किए थे जिसकी मैंने काफ़ी पहले से वीडियोस बना के रखी थी और इस चैनल पे मैंने शेयर भी करनी थी, लेकिन क्योंकि वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसकी वजह से मैं वो सब अपलोड नहीं कर सकी थी। तो आगे से मैं ट्राई करने लगी हूँ कि मैं अपने चैनल पे साइलेंट व्लॉग्स अपलोड कर दिया करूँ ताकि एटलीस्ट जब यहाँ पे सेल्स हों या कोई भी ऐसे स्टोर जो कि न्यूली ओपन है, आप लोगों के साथ मैं टाइम टू टाइम शेयर कर दूँ। क्योंकि वॉइस ओवर करने की वजह से मेरी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है और मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा रही हूँ साधारण स्टोर पे ये बेडशीट्स। मुझे काफ़ी मैसेजेस और कमेंट्स आते थे जिसमें मुझसे पूछा जाता था कि यहाँ पे बेडशीट्स कहाँ से अच्छी मिल जाएंगी। मैं नॉर्मली तो पाकिस्तान से ही लेके आती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में अच्छी बेडशीट्स और अच्छे डेकोरेशन पीसेस थे। और आप इनकी प्राइसेस देख लें, 10 रियाल 20 रियाल में अगर आप अपने घर को डेकोरेट करें तो बहुत ही अच्छे डेकोरेशन पीसेस आपको साधारण स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे एक नया तमीमी स्टोर ओपन हुआ था और हम लोग ज़्यादातर अपनी ग्रॉसरीज तमीमी स्टोर से ही करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी चेक कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी छोटा सा तमीमी मार्केट था, इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके और जिस स्टोर से हम नॉर्मली ग्रॉसरीज करते हैं वहाँ से हम ग्रॉसरीज करने आ गए। आज की वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि ऑलरेडी जो मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स थे उनके साथ एक व्लॉग बना लूं और कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी थी जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग थी, वो भी वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये एक परफ्यूम स्टोर ओपन हुआ है अल-हाजीज़ उथैम मॉल में, और अगर आपको ब्रांडेड परफ्यूम्स चाहिए जो कि अच्छी प्राइसेस में भी आपको मिल जाएँ तो आप इस स्टोर को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ से मुझे इन्वाइट आया था और मैंने ये कुछ परफ्यूम्स ले लिए थे। अच्छा, ये परफ्यूम्स तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन ये बखूर बहुत अच्छा है। अगर तो आप किसी अच्छे बखूर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ के इस ब्रांड के बखूर ज़रूर ट्राई करें। 100 रियाल इसकी प्राइस है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बखूर है। पाकिस्तान से मैंने कुछ ज्वेलरी मंगवाई थी इस पेज से, और ये पेज मैं मेंशन कर दूंगी, ये कोई पीआर नहीं है, मैंने ख़ुद से ये मंगवाया था क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आपको इनकी क्वालिटी भी दिखा देती हूँ। मुझे कुछ रिंग्स चाहिए थी और ये गोल्ड प्लेटेड है, कलर की भी गारंटी है। तो अगर आप कोई इस तरह की ज्वेलरी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस पेज से कर सकते हैं। डिज़ाइंस मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे सेल लगी हुई थी तो ये मुझे काफ़ी अच्छी प्राइसेस में मिल गई थी। नॉर्मली यहाँ पे अगर आप रियाद में इस तरह की ज्वेलरी लेने जाएंगे तो आपको इतनी कम प्राइस में मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पाकिस्तान से ये ले लेती हूँ। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं ज़्यादातर हमेशा पाकिस्तान से ही बाय करती हूँ। यहाँ पे अभी मैं रेडी हो गई थी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पे जाने के लिए, और आज के दिन मुझे 2 इनवाइट्स आए थे, 2 रेस्टोरेंट्स के इनवाइट थे। तो मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी जो कि क्योंकि वीडियोस अपलोड नहीं की तो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की। ये वाला एक बैग मैंने परचेज़ किया था, और उसके अलावा अबाई के अंदर मुझे इस तरह के ये लॉन्ग ड्रेसेस कह लें, ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी। फिर मैंने ये शीन से ऑर्डर की और ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भी इस तरह की चाहिए तो आप शीन से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अबाया मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है, ये मैंने एहतियाफ़ मॉल से लिया था। तो अगर आपको फैंसी या इस स्टफ़ के अबायास चाहिए तो आप एहतियाफ़ मॉल पे जाके ये सारे अबायास चेक कर सकते हैं। फ़र्स्ट इनवाइट मुझे जिस रेस्टोरेंट से आया था उसका नाम जस्ट टाको है, और रियाद में वन ऑफ़ द बेस्ट टाकोज़ हैं यहाँ पे। और आप लोग यहाँ के टाकोज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे बहुत फेवरेट हैं ये। यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ मेन्यू में न्यू आइटम्स लॉन्च किए थे तो उसके लिए मुझे जाना था। उसके बाद मैं आ गई ट्रिप पॉइंट पे, और ये स्टोर जो है ये आई थिंक ये गरनाता मॉल के पास वाला है, और सेंटर पॉइंट पे आजकल बहुत ही अच्छी सेल्स लगी हुई हैं। आई होप कि आप लोगों ने पहले से विज़िट कर भी ली होंगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में भी थी।
कुछ शूज़ यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। सेकेंड इनवाइट मुझे जिस रेस्टोरेंट से आया था वो बहुत ही एक फैंसी रेस्टोरेंट था और यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी। न्यू ईयर की यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन होनी थी जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जिस तरह का इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है और कैसे ये सेलिब्रेट करेंगे। ये बेसिकली एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है और अगर आपको जापानीज़ फूड ट्राई करना है तो आप इस रेस्टोरेंट का फूड ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनका। और वैसे तो नॉर्मली हम लोग न्यू ईयर पे ऐसी कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, लेकिन आज का दिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा गुजरा हम लोगों का। ये वाला रेस्टोरेंट है और आप इसका सारा एम्बियंस चेक कर सकते हैं। आउटडोर सिटिंग भी है और इंडोर भी। करनाता में बुर्जुल हमाम के बिल्कुल साथ वाला है और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको डिफरेंट कैफ़ेज़ भी नज़र आएंगे, रेस्टोरेंट्स भी, और काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ की, तो ज़रूर विज़िट करें। और इसके बाद बस मैं घर आ गई थी और नॉर्मली रूटीन के काम मेकअप और ज्वेलरी उतारना। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि क्या मुझे साइलेंट व्लॉग्स बनाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।